प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत खास वर्ग के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आपके साथ अपनी जो विचार है वो साझा करना चाहूँगा। वो है किसान वर्ग। किसान वर्ग को इस देश का दुश्मन मान लिया गया है, दुश्मन समझ लिया है सरकार ने। वो दुश्मन नहीं है, हम और आप सब जानते हैं वो दुश्मन नहीं है। केवल सरकार की नज़रों में वो दुश्मन है। वो 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करता है और इसके लिए कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है सरकार से उसकी। केवल वो ये कहता है मुझे खेती करने के संसाधन ठीक तरीके से दिए जाएं, ठीक तरीके से दिए जाएं और मेरी फसल का उचित मूल्य मुझे दिया जाए। दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा। वो नहीं कह रहा है कि मुझे इसके अलावा कोई हाथी घोड़े दिए, सोना चांदी दिए, नहीं। वो केवल यही मांग रहा है कि मैं पूरे देश का पेट भरूंगा, लेकिन मुझे खेती करने का सही माहौल तो दिया जाए। आज उनको सही माहौल नहीं दिया जा रहा है। और मैं आपसे ये ईमानदारी से कहना चाहूँगा, सरकार की किसान की हालत ऐसी है, कई मौके ऐसे उसके जीवन में आते हैं। यानी किसान को बेटी की शादी करनी होती है तो वो क्या करता है, पैसा तो होता नहीं किसान के पास। वो हर साल जितनी पैदावार करता है उसी में बस इतना ही उसके पास बचता है। देश के लिए अन्न पैदा करने के बाद इतना ही बचता है कि वो 2 वक्त की रोटी अपने परिवार की दे सके। और कई बार तो उसके भी लाले पड़ जाते हैं, वो 2 वक्त की रोटी में भी लाले पड़ जाते हैं। इसके अलावा किसान बचत नहीं कर पाता है। अब बेटी की शादी आती है, किसान ने शादी की तारीख फिक्स कर दी है, तय कर दी है, पैसा नहीं है, शादी के लिए पैसा नहीं है। और वो आड़ती से पैसा लेके आता है, जिसके पास अनाज की बिक्री उसकी जाती है, अनाज की जो पैदावार जाती है वो उससे एडवांस में पैसे ले आता है और आड़ती देता है, क्योंकि उसको मालूम है फसल तो उसी के पास आनी है। वो पैसा लेकर आ जाता है ताकि फसल जब आएगी तो वो उसका कर्जा वापस कर देगा, कर्जा उतार देगा। लेकिन अफसोस कि वो फसल आती नहीं है, वो फसल डूब जाती है। ज़्यादा पानी की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से ये अकाल पड़ जाता है और वो किसान की फसल नहीं आती है। क्या आप अंदाज़ा लगाएंगे उस वक़्त उस किसान के साथ, उस किसान के ऊपर क्या गुजरती है, क्या गुजरती है? उसके ऊपर कर्जा है, कहाँ से देगा वो कर्जा, कहाँ से देगा? आड़ती पैसा मांगेगा। हालांकि आड़ती अत्याचार तो नहीं करते उसके साथ, क्योंकि उनको भी मालूम है भाई अन्न पैदा ही नहीं हो सका, आया ही नहीं, तो क्या करेगा। यह है किसान की किसानी, किसान का दर्द। इस दर्द को क्या सरकार कभी समझेगी? कभी नहीं समझती सरकार किसान के दर्द को, कभी नहीं समझती। ये शर्म है, शर्मनाक है ये इस देश के लिए। यानी आज सरकार सबको गोद में बिठा के रखती है, अपने उद्योग घरानों को, और वो भी सभी नहीं, इनके जो चाहते हैं उनको गोद में बिठा के रखती है। उनके लिए जो मर्जी सब कुछ देने के लिए तैयार। आप जान रहे होंगे अभी अडानी का मुद्दा, अडानी के लिए कितने गलत काम वो कर रहा है, गलत तरीके से धन दौलत कमा रहा है। वो शर्मनाक है ये देश के लिए, देश का नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है सरकार। उसके गलत से गलत काम को बचाने के लिए भी सरकार तैयार है, कोशिश कर रही है। अब अमेरिका में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब सरकार बचा पाएगी, लेकिन उसके लिए तैयार है। लेकिन किसान के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है। और ये किसान की किसानी बर्बाद करके अडानी को ही सबसे बड़ा किसान मानते हैं। किसान को तो उसका गुलाम बनाना चाह रहे थे। ये तो धन्य है किसान कि ये किसान वर्ग इतना मजबूत है, ये डरता नहीं कभी, ये झुकता नहीं कभी किसी के आगे, सरकार के आगे नहीं झुका। जो 3 कानून बनाए थे उनको रद्द कराया किसान ने। कोई और वर्ग होता तो वो नतमस्तक होके जाता, सरकार से हार के जाता। लेकिन किसान था कि इसने सरकार को नतमस्तक किया, प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई है। ये किसान वर्ग था। लेकिन अब इसकी जो और समस्याएं हैं, अभी फिर आंदोलन चल रहा है किसान का, क्योंकि एमएसपी इनको नहीं दिया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, लागत मूल्य नहीं आ रही है किसान की। और एक चीज आपको और भयंकर बताता हूं, किसान यानी जब वो खेती कर रहा है तो सारा परिवार उसका खेतों में होता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो खेती के लायक नहीं है वो भी खेत में रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, महिलाएं करती हैं। पूरा परिवार किसान का खेत में लगा रहता है। और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, सच्चाई से आपको अवगत कराता हूं कि किसान को इनकी तो रेट, इनका अब देखिए पूरा परिवार लग रहा है, तो क्या वो फ्री के थोड़ी हैं, मजदूरी तो कर रहे हैं वो। अगर उसकी जगह मजदूर होते तो पैसा लेता, लेकिन किसान का अपना परिवार है, वो इनकी मजदूरी तो गिनता ही नहीं है। अगर वो अपने परिवार की मजदूरी गिन लेगा तो किसान का सारा परिवार हार्ट अटैक होकर के मर जाएगा, बचेगा नहीं। क्योंकि वो बहुत घाटे में जा रहा है, बहुत घाटे में जा रहा है। अपने परिवार के सदस्यों की तो वो मजदूरी लगाता ही नहीं है, खुद की भी नहीं लगाता। वो किसान केवल उसी खर्चे को लगाता है जो बीज पर खर्च हुआ है, जमीन की गुड़ाई पर खर्च हुआ है, जुताई पर खर्च हुआ है, या उस पर खाद पानी पर हुआ है, केवल उसी की कीमत लगाता है।
और उसमें भी घाटा है, लेकिन जिस दिन वो अपनी मजदूरी जोड़ लेगा, अपने परिवार की मजदूरी जोड़ लेगा कि हमने भी मजदूरी की है, हमें इतना मिलना चाहिए था, या इसकी जगह कोई हमारे लेबर आते बाहर से तो उनको हमें इतना देना पड़ता, तो आज हमने दिया नहीं है तो कम से कम इतना हमें मिलना चाहिए था, यानी उतनी मजदूरी तो परिवार की उनको मिलनी चाहिए, मगर वो घाटे में जा रहा है। जिस दिन इस मूल्य को, मैं सच कह रहा हूं आपको, जिस दिन वो परिवार की मजदूरी को गिन लेगा, उसके बाद किसान का पूरा परिवार जिंदा नहीं रह पाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा घाटे में जा रहा है। लेकिन सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है। किसान क्या मांग रहा है? उचित ये सुविधाएं मांग रहा है खेती करने के लिए, और उसका उचित दाम मांग रहा है। जब सभी वर्ग इसको, कारखाने वालों को, सबको है, अब देखिए कारखाने वाले धन लुटाते हैं सरकार के ऊपर, वो इनको धन लुटाते हैं, सरकार उनको फिर खुलेआम छोड़ देती है, तुम जो मर्जी करो, हम पूछेंगे नहीं, तुम जैसे मर्जी अपने रेट लगाओ। तो किसान को क्यों नहीं? क्योंकि किसान सरकार को धन नहीं दे पा रहा है, इसलिए। कहां से देगा धन वो? उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं बचती है। 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है और कई बार उसका खुद का परिवार भूखा सोता है, परिवार भूखा सोता है, परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता है। ऐसे कितने मौके किसान की किसानी के जिंदगी में आते हैं। क्या इसकी सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए? सरकार को इसका दुख नहीं होना चाहिए? ये बहुत ही भयंकर बात है, बहुत ही भयंकर बात है। मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, मत सर इसको, किसान को तड़फाइए, अन्नदाता है ये, आप भी इसी की रोटी खा रहे हैं, कम से कम इसकी रोटी की तो शर्म करिए। आप रोटी खा रहे हो, उसके साथ गद्दारी कर रहे हो। तुरंत किसान की बात सुनी जाए और तुरंत इनकी समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।